इन्हें साधना तो दूर, हमें तो यह भी ज्ञात नहीं है कि अस्त्र संचालित किस प्रकार होते हैं। उफ, हा हा हा। मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह योद्धा तो अपने मर्ज की खुद ही दवा है। यह 3-4 लॉन्चर खुद के ऊपर और दाग ले तो मेरा काम पूरा। अरे, यह आवाज़ कैसी? कदाचित आपने हमको निपट मूढ़ बुद्धि समझाने की भूल की है। हम भी श्रेष्ठ गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं श्रीमान। किसी भी अस्त्र शस्त्र को पारंगत करने में हमें विलंब नहीं लगता। हर शिष्य के लिए उसका गुरु श्रेष्ठ होता है बेटा योद्धा, यह मत भूलियो। डोगा के गुरु भी कोई जूहू चौपाटी पर भेल नहीं बेचते थे। हम अपने अपने गुरुओं की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए युद्ध नहीं लड़ रहे हैं श्रीमान स्वानमुख। तो फिर मच मच बंद करें और मार खा। इनके गदाघात से तो हमारे मस्तिष्क की समझ चेतन सेवनाएं ब्रह्मांड के दुरुस्त स्थलों पर भ्रमण हेतु प्रसानित हो गई है। यद्यपि इन पश्चातकालीन अस्त्रों की मारक क्षमता से हम पूर्णतः अनभिज्ञ हैं, परंतु इनकी संचालन प्रणाली हमें कुछ कुछ समझ आ रही है। हमें भी शीला का प्रत्युत्तर पर्वत से देना होगा। यह हस्तघटक इन शस्त्रों को संचालित करने की कुंजी है। देखते हैं इस शस्त्र की कुंजी कितनी कारगर सिद्ध होती है। ओह, यह तो ताड़ितास्त्र निकला। यह पोंगा पंडित तो 1.5 साना निकला। अब इसे 1.5 साना से 1.5 लंगूर बनाना होगा। यह साधारण तीर कमांड नहीं है। तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाते इससे ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है। ओह बढ़िया, यह तीर तो रामायण महाभारत वाले सीरियल्स की तरह एनर्जी ब्लास्ट कर रहे हैं। दिव्यास्त्रों का प्रत्युत्तर दिव्यास्त्रों से ही देंगे हम। अद्भुत, यह दिव्यास्त्र तो गतिपूर्ण सूजक निकला। इसकी सहायता से तो हम श्रीमान शानमुख को क्षणों में निरस्त कर देंगे। इस शक्तिशाली फोर्स फील्ड से बचने के लिए फिलहाल यह ढाल उपयोग में लाई जा सकती है। वाह, ढाल फोर्स फील्ड को योद्धा पर ही परिवर्तित कर रही है। अब देखता हूँ ये अगला तीर क्या कमाल दिखाता है। इस विचित्र स्वरूप वाले अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए हमें। ओह, डोगा के वार ने योद्धा को निरस्त कर दिया। इस स्पर्धा में डोगा विजय हुआ, परंतु वे दोनों उठ क्यों नहीं रहे? युगम धरित्री अस्य। इस स्पर्धा में योद्धा को निरस्त कर डोगा ने विजय प्राप्त कर ली है। परंतु क्या? इन दोनों के अमोघ अस्त्रों ने एक दूसरे को चीर मूर्छावस्था में भेज दिया है। लेकिन तुमने तो कहा था कि वे हथियार इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने कहा था कि यह हथियार इनके प्राण नहीं लेंगे। ये दोनों मरे नहीं हैं। जिस प्रकार रावण के अमोघ अस्त्र ने लक्ष्मण को चीर मूर्छावस्था में पहुंचा दिया था, उसी तरह ये दोनों एक दूसरे के प्रहार से मूर्छावस्था में चले गए हैं। मैं इनके मूर्छित शरीरों को वापस युगम क्षेत्र में ला रहा हूँ। इन महारथियों ने अब तक प्रतियोगिताओं की 3 स्पर्धाएं खेली है। अगली 2 निरार्थक स्पर्धाएं तब तक संपन्न नहीं हो सकती जब तक इनकी चेतना नहीं लौटती। तो फिर इन्हें होश में लाओ। इनका होश में आना मुझ पर नहीं, इनके दलों पर निर्भर है। क्या मतलब? जैसे लक्ष्मण को नया जीवन देने के लिए स्वयं पवन सूत संजीवनी लाए थे, उसी तरह अपने साथियों को बचाने के लिए दोनों दलों के नायक उन नायकों का चयन करेंगे जो कि हिमालय पर्वत पर जाकर संजीवनी तलाशेंगे। परंतु दोनों दलों के दलनायक को यानी दोनों रामों को अपने हनुमान का चयन बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा, क्योंकि योद्धा और डोगा में से संजीवनी का हकदार सिर्फ वही होगा जिसका हनुमान अर्थात जिसका साथी सबसे पहले संजीवनी प्राप्त करेगा। महाबली भोकार और नाग सम्राट नागराज, परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। सोच समझ कर चयन कीजिएगा, अन्यथा अपने दल के एक महत्वपूर्ण नायक से हाथ धो बैठेंगे आप। हिमालय के भीड़ जंगलों में संजीवनी तलाशने का काम भेड़िया बखूबी कर सकता है। मैं भेड़िया का चयन करता हूँ। मैं अश्वराज का चयन करता हूँ। इनकी अश्व शक्ति संजीवनी सर्वप्रथम प्राप्त कर सकती है। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों वीरों के साथ है। अपनी लगाम कस ले अश्वराज। डोगा को बचाने के लिए संजीवनी भेड़िया ही प्राप्त करेगा। अपनी पूंछ की पूरी शक्ति लगा लेना भेड़िया, देखना कहीं तुमसे कोई कमी ना रह जाए। अर्थात डोगा के भी कभी ना जागने के जिम्मेदार तुम ही होने वाले हो। ब्रह्मांड के 2 सर्वश्रेष्ठ धावक, 2 सर्वश्रेष्ठ पशु मानव अपना संपूर्ण बल लगाएंगे, क्योंकि संजीवनी
पानी है तो जुनून पवन पुत्र सा चाहिए। पष्टम अध्याय समाप्त। परिष्टि अध्याय आरंभ। अंतिम अवसर। चंद्रमा की धरती पर। मेरे मौला कैसे नाशुक्रे मेरे नसीब निकले, जिन्हें समझा हबीब हमने वे ही हमारे रकीब निकले। मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा कि ये आकाश गंगाओं के खलीफा पृथ्वी को ख़त्म करने पे क्यों तुले हुए हैं। जिस समय तुम उनसे पिट रहे थे, मैंने इनके दिमाग स्कैन करने की कोशिश की थी। ये पृथ्वी को नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर आने वाले समय में पृथ्वी पाप शक्तियों का केंद्र बनने वाली है। ये पाप शक्तियाँ पहले पृथ्वी को तबाह करेगी और फिर ब्रह्मांड के अन्य आकाश गंगाओं और ग्रहों का रुख करेगी। आकाश गंगाओं के खलीफाओं को यही कार्य सौंपा गया है कि उन पाप शक्तियों के पृथ्वी की परिधि से बाहर निकलने से पूर्व ही पृथ्वी को नष्ट कर दिया जाए। यह पृथ्वी किसके पिताजी की प्रॉपर्टी है जो उसे नष्ट करने का आदेश दनादन दिया? यह जान पाने का मौका मुझे नहीं मिला। पर आकाश गंगाओं के खलीफा तो अपनी अपनी आकाश गंगाओं के रक्षक हैं, फिर ये भक्षक क्यों बन रहे हैं? अगर सवाल पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा का हो तो रक्षक को भक्षक बनने का विवश होना पड़ता है। अगर पृथ्वी और उस पर पनप रही पाप शक्तियों को खत्म नहीं किया तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। खलीफा यह काम करने को विवश है। बेहतर होता कि हमारा विरोध करने के बजाय तुम दोनों इस अभियान में हमारा सहयोग करते। यह पृथ्वी गगन की माँ है प्यारे लाल, और माँ को नुकसान पहुँचाना तो दूर, ऐसी सोच रखने वालों को भी खाट कड़ी कर देता है गगन। तुम 2 हो और ब्रह्मांड के खलीफा 11। अपना समय और शक्तियाँ नष्ट मत करो। अगर हमारा साथ नहीं देना चाहते हो तो बेहतर होगा कि जब तक हम पृथ्वी को नष्ट नहीं कर देते इस सेल में बैठकर आराम करो। उसके बाद तुम्हें पृथ्वी पर विलाप करने के लिए आज़ाद कर दिया जाएगा। इनसे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमें यहाँ से निकल कर कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह रास्ता ग्रहणों के ग्रहण की परछाई से गुजरता है। ग्रहणों? इसे तो खलीफाओं ने बंधक बना लिया था। यह अभी भी बंधक ही है। परछाई के माध्यम से दूरदर्शन का प्रसारण कर रहे हैं जनाब। खलीफाओं ने मेरे शरीर और मेरी शक्तियों को बंधक बना दिया। मैं न ही स्वयं आज़ाद हो सकता हूँ और न ही मेरी शक्तियाँ किसी को ग्रहण लगा सकती है। जानकर बहुत खुशी हुई। कुछ तो अच्छा हुआ। तुम यहाँ से निकलने के मार्ग की बात कर रहे थे। हम परास्त हुए क्योंकि हम अलग अलग लड़े थे। यहाँ से बाहर निकलकर अगर तुम अपने ग्रह को बचाना चाहते हो तो हमारे पास ये अंतिम अवसर है। इस परछाई को ग्रहण करो। मेरी शक्तियाँ किसी पर भी उसकी इच्छा के विरुद्ध ग्रहण नहीं लगा सकती, पर अगर तुम स्वेच्छा से इस परछाई को खुद पर ग्रहण लगाने दोगे तो मेरी शक्तियाँ तुम्हारी शक्तियों से सम्मिलित हो जाएगी, और वह इतनी अधिक शक्तिशाली होगी कि सभी खलीफा मिलकर भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएंगे। बच्चे पढ़ा रहे हो बड़े मियाँ? हम खुद तुम्हें नो एंट्री में एंट्री दे देंगे ताकि तुम हमारा ही बैंड बजा दो। वैसे भी खलीफाओं ने हम तीनों को ही परास्त करके बंधक बना लिया है। वे दोबारा ऐसा कर लेंगे। हमारे सम्मिलित होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिष्टि अध्याय समाप्त। पष्टम खंड समाप्त। कथा जारी रहेगी सप्तम खंड सर्वक्रांति में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सर्वक्रांति में। तब तक के लिए गुड बाय।